हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। सो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया था, तो आज हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की। ओके, सो इसमें भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। अब हमने इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो हम जो द टर्म कंटेनिंग x होती है इसको स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। अब इसको किस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि मल्टीप्लाई करके x² और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस या माइनस करके आपके पास यही टर्म आनी चाहिए। अगर ये आपके पास x² यहां होता और x यहां होता तो हमें इसके फिर से रीअरेंज करके हमेशा हम टर्म विद x को ही स्प्लिट करेंगे। तो आइए इसे स्प्लिट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं x² का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है -10। इसका मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो आना चाहिए -10 और प्लस या माइनस करके हमारे पास नंबर बनना चाहिए -3। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर आता है उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। सो हम 10 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो 2 5 10। अब हम यहां देख रहे हैं 2 5 10 एंड 5 - 2 = 3। ओके, और इन क्वेश्चंस में हमें साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो हम इसको स्प्लिट करेंगे x²। अब हम यहां देखेंगे कि जो 3 है वो नेगेटिव है, इसलिए जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। -5x + 2x - 10 = 0। अब आप देख सकते हैं -5 + 2 क्या हो जाएगा, फिर से -3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दो टर्म्स को कंसीडर करते हैं। फिर हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखते हैं। हम ये देख सकते हैं कि x² है, x² मींस x × x। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो हम 1x को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास अगर 2x में से 1x हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1x बचेगा। देन नेक्स्ट साइन इज नेगेटिव। अब 5x में से हमने x को कॉमन ले लिया, हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं और साइन हमें यहाँ x - 5 है, तो नेक्स्ट टर्म में भी हमें x - 5 ही बनाना है। तो यहाँ 10 के साथ नेगेटिव है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम +2 कॉमन लेंगे। अगर हमें साइन चेंज करने होते तो हम -2 कॉमन लेते। x - 5 = 0। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फिर से यही स्टेप बनना चाहिए। x × x x², x × -5 -5x + 2 × x + 2x + 2 × -5 is -10। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ये दो टर्म्स बराबर हैं। इट विल बी x - 5 एंड व्हाट इज लेफ्ट नाउ, x और +2। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइन नहीं लगाते हैं, प्लीज आप ये गलती मत कीजिएगा। ये हो जाएगा x + 2 = 0। अब जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके 0 होते हैं तो इसका मतलब होता है या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है। तो हमारे पास हो जाएगा x - 5 = 0 या x + 2 = 0। अब यहां से हम x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 5 और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -2। 5 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, आपने हमेशा मिडल टर्म को स्प्लिट करना है जिसके साथ x होता है। इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके यही नंबर बन जाए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीपल। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट
सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6। सो ये ऑलरेडी अरेंज है, तो इसमें हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब किस तरह स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए -12। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, -12 को या 12 को फैक्टराइज करेंगे। सो 2, 6, 2, 3। अब हम देख रहे हैं 2 and 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 करके हमारे पास 1 नहीं आएगा। अब हम और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सो 2 2 जा 4 and 3, सो 4 minus 3 is 1। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब मैंने आपको कहा था कि हम साइन का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसलिए जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। सो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये आप देख सकते हैं चेक करके 4 माइनस 3 प्लस x, बाकी हमने वैल्यूज वैसे ही लिखी हैं। अब हम दो टर्म्स कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट 2 टर्म्स में एक तो आपके पास 2 कॉमन है, बिकॉज 4 भी 2 के टेबल में आता है, और आपके पास x कॉमन है। सो अगर 2x² में से 2x को हम कॉमन ले ले तो हमारे पास सिर्फ एक x बचेगा, प्लस x तो ऑलरेडी बाहर है, 4 में से अगर 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा 2। नेक्स्ट, अब दोनों नेगेटिव है तो एक तो नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, और दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो प्लीज इंश्योर कि आप यहाँ माइनस साइन लगाएं, अदरवाइज टीचर आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। सो 3x में से 3 बाहर आ गया है तो बचा अंदर x। अब माइनस साइन भी बाहर आ गया है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसको वैसे ही चेक करके देख सकते हैं, 2x², 4x माइनस 3x और प्लस 3, सॉरी यहाँ आएगा प्लस 2। ओके, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको आंसर को बार बार चेक करना चाहिए। अब x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन है, तो और हमारे पास क्या बच गया फिर, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगेन दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके 0 हो रहे हैं, तो या तो x प्लस 2 0 होगा या 2x माइनस 3 0 होगा। सो यहां क्या x की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव हो जाएगा, -2। तो एक 0 आ गया हमारे पास, -2। दूसरे के लिए 2x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, क्योंकि 2 यहाँ x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ 3 को डिवाइड करेगा। तो ये इस क्वेश्चन के जीरोस हैं। तो आपने देखा, हमने फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और फिर कॉमन निकाला, साइन का ध्यान रखा और इसको बार बार चेक किया, और ये हमारे पास जीरोस आ गए। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। नाउ हमारे पास थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। सो पहले तो बच्चा √2 देख के ही घबरा जाते हैं कि उनसे ये सॉल्व नहीं होगा। सो आपको ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब हमने अगेन 7x को स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके अब 5√2 इंटू √2। हमें पता है जब हम दो अंडर को सेम नंबर्स, ठीक है, अंडर के अंदर जब हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल आपके पास नंबर बन जाता है, क्योंकि √2 इंटू √2 आपके पास √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। सो इक्वल्स टू 10। मतलब इसको हम इस तरह स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके 7 बन जाए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 10। ओके, सो हम 10 को फैक्टराइज करेंगे। सो 2 5। अब हमें यहां देख के पता चल रहा है सीधे डायरेक्ट 2 + 5 is 7 and 5 2s are 10। सो इट विल बी √2x²। अब हमने दोनों को प्लस करना है तो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। जनरली जो बड़ा नंबर होता है हम उसको पहले लिखते हैं। अब हमने कॉमन कैलकुलेट करना है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो इसका मतलब इन दोनों में एक x कॉमन होगा। अगर यहां से
x स्क्वायर से x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x और जो नंबर उसके साथ एसोसिएट था, मतलब √2x प्लस यहां से x बाहर आ गया तो हमारे पास बचा 5। अब जब हम यहां पे कॉमन लेंगे, अगर हम यहां 1 कॉमन लेते हैं मान लीजिए, तो हमारे पास बनेगा 2x प्लस 5√2। सो हमारे पास जो ये दो टर्म्स है ये कॉमन नहीं आएंगी। सो इसका मतलब हमें 1 के अलावा कुछ और नंबर यहां पे कॉमन लेना होगा। तो वो क्या नंबर कॉमन होगा? अब यहां हमने √2 को मल्टीप्लाई किया, वो √2 स्क्वायर बन गया, तो यहां स्क्वायर से अगर स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो ये बन जाएगा 2। तो इसका मतलब 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इस 2 के अंदर 2 √2 है, तो √2 यहां पे भी है, तो हम एक √2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने एक √2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक √2 बच गया, उसके साथ लगेगा x प्लस यहां से √2 बाहर आ गया तो क्या बचा 5 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ √2x प्लस 5 कॉमन आ गया तो हमारे पास और क्या बचा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम लिख देंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब √2x इक्वल्स टू -5, तो √2x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ वो क्या करेगा, इसको डिवाइड। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -5/√2। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम कभी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, और उसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करने के लिए आपने पहले भी किया है, हम सेम अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये x इक्वल्स टू -5/√2 इंटू √2/√2। सो x इक्वल्स टू -5/√2। अभी मैंने आपको बताया √2 कितने होते हैं मल्टीप्लाई करके 2, सो अपॉन 2। सो ये हमारे पास एक 0 हो गया, और दूसरे 0 के लिए क्या आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। उसका मतलब x इक्वल्स टू -√2। सो ये आपके जीरोस हुए। तो आपने कभी भी क्वेश्चन में अंडर रूट को देख के घबराना नहीं है। ओके, सिंपल आपने बस देखना है कि आप अंडर रूट में से कैसे कॉमन ला सकते हैं। ओके, यहाँ पे इस 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख के एक √2 कॉमन ले लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर नहीं आया तो आप फिर इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई, अब इसे भी देख के हमें डरना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शंस इन नंबर्स में आती है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं और उस नंबर से पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है फ्रैक्शन में, सो 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 8। तो जब हम इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब हमारे पास टर्म कंटेनिंग x में क्या आ गया है -8। तो अब हम देखेंगे कि अब -8 को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। किस तरह करेंगे, प्लस या माइनस करके -8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके +16। ये हम ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास +16 आना चाहिए। सो हम 16 को फैक्टराइज करते हैं। 2 8 2 4 2 और 2। अब हम इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो 2 को मैंने सेपरेट रखा, 2 2 4 4 2 8। अब 8 और 2 से 8 तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट 2 2 4 2 2 4।
अब 4 और 4 8 बना देते हैं और 4 4 16 होते हैं। तो अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, +16 और ऐड करके -8। तो इसका मतलब जो दोनों 4 वैल्यूज हम लेंगे वो दोनों क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये हो जाएगा 16x² -4x +1 = 0। अब आप देखेंगे -4 और -4 क्या हो जाएंगे, -8, और -4 इंटू -4 क्या हो जाएंगे, +16। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, कॉमन लेना है। सो हम देखते हैं कि ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं और इसके साथ कॉमन क्या है, x। तो हम 4x को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 4x -1, क्योंकि 16 अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 16x² और 4 इंटू -1 -4। अब हमें दूसरी तरफ ब्रैकेट में 4x -1 चाहिए, लेकिन यहां हमारे पास +1 है। इसका मतलब हमें इसका साइन चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे और हम देखते हैं कि इन दोनों में और कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो दोनों में कॉमन होता है 1। सो -1, बहुत सारे बच्चे यहाँ माइनस कॉमन तो ले लेते हैं लेकिन वो 1 नहीं लिखते, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। जब आप -1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 4x -1। अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके, -1 इंटू 4x -4x और -1 इंटू -1 इज +1। सो नेक्स्ट स्टेप, अब 4x -1 ये कॉमन हो गया, तो हमारे पास और क्या बचा, 4x -1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये फैक्टराइज हो गया है। अब हमने इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा, या तो 4x -1 इक्वल्स टू 0 होगा या दूसरा भी 4x -1 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ सेम फैक्टर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सिर्फ एक ही बार सॉल्व करेंगे, आपको उसको दोनों बार दिखाना पड़ेगा। और जितनी आपके पास पॉलिनोमियल या इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। सो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1, क्योंकि -1 यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/4। तो आपके पास ये एक 0 आ गया और दूसरा भी 4x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/4। तो आपको ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे, अगर आप एक लिखेंगे तो आपका टीचर आपके मार्क्स काट सकता है। सो ये देखा हमने, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से भी डरने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लो और पूरी क्वांटिटी की क्वेश्चन को उससे मल्टीप्लाई कर लो। ओके, एंड देन द रेस्ट ऑफ द मेथड इज सेम। अब हम इसका लास्ट 5th पार्ट करेंगे। नाउ इसका लास्ट पार्ट है 100x² -20x + 1 इक्वल्स टू 0। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम हम टर्म कंटेनिंग x को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके प्लस माइनस करके 20 आना चाहिए, -20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 100 इंटू 1 100 आना चाहिए। तो अगेन हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज। सो 2 50 2 25 5 5। अगेन हम इनको रीअरेंज करेंगे। तो यहां देखो 2 को हम सेपरेट कर देंगे तो 5 2 10 50, 50 और 2 से 20 नहीं बनेगा। 2 2 4, 5 5 25। अब 4 और 25 से भी 20 नहीं बन रहा है, तो अब हम क्या करें कि ये 20 बन जाए। अब 2 2 4, 4 5 20 और 20 और 5 से भी 20 नहीं बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब और भी आप तरह तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, सो यहां हम देख सकते हैं 5 2 10 और 5 2 10। अब 10 और 10 20 बन गए और 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100। सो अगेन यहाँ पे नंबर नेगेटिव है और मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों नंबर हमें क्या लेने पड़ेंगे, नेगेटिव। सो इट विल बी 100x² -10x + 1 इक्वल टू 0। तो अगर आपके फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के इसको चेक कर सकते हैं। सो अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों 10 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम 10 कॉमन ले लेंगे और दोनों में x भी कॉमन है। तो अगर 100 में से हम 10 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा
10 और x माइनस 10x में से 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 1। ओके, अब अगेन यहाँ 10x माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है, तो हमें फिर से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। और इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है तो मतलब कॉमन क्या होगा 1। सो बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हैं, माइनस 1 इंटू 10 माइनस 10 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अगेन हमारे पास 10x माइनस 1 कॉमन है, तो दूसरा भी क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा भी क्या होगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें दोनों वैल्यूज को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो यहां हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 माइनस यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, सो x इक्वल्स टू 1 बाय 10। ओके, सिमिलरली इस तरफ भी 10x माइनस 10x इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 1 बाय 10। सो इस तरह आप देख सकते हो कि आप इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। तो आप और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को लेके इसको सॉल्व करेंगे। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा इजी लगेगा। ओके, सो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलूंगा और जो इसके सॉल्यूशन का कंबाइन होगा वो भी मैं आपको लिंक में सब्सक्राइब करूंगा। और प्लीज देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरा चैनल मैथ्स विद महक। Thank you.